क्लास 10 का एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, वो लेके आ गया। एकदम सही, एकदम इजी लैंग्वेज में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि आज मेरा पहला लेक्चर है तो इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पूरा चैप्टर का समरी दे दूंगा। बाद के जो नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएगा उसमें हम जो जो प्रोसेसेस है उनका डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चों। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे पूरा चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो मेरे साथ बने रहिए और पूरा चैप्टर का समरी जान लीजिए। एटलीस्ट हमें जानना तो पड़ेगा, ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर रखा गया है, चैप्टर का नाम, क्यों हमें लाइफ प्रोसेस पढ़ना है और कौन कौन सा ऐसा इसेंशियल प्रोसेसेस है जो हमारे बॉडी परफॉर्म करता है। तो लाइफ प्रोसेस बेसिक इंट्रोडक्शन में देता हूं, इस चैप्टर का नाम क्यों लाइफ प्रोसेस रखा गया है। हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो जो ऑर्गेनिजम्स जीवित है, मतलब उनके अंदर में लाइफ है, तो उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अभी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स का होता है, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। अभी मल्टीसेलुलर क्या होता है? मल्टीसेलुलर जिनके बॉडी में बहुत सारा सेल्स प्रेजेंट रहता है उन्हीं को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, मैं एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हूँ, आप एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एक कुत्ता, एक बिल्ली, सब मल्टीसेलुलर्स है। बट बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट रहता है, उन्हीं को सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख सकता हूँ, जैसे कि एमियोबा। हमें पता है एमियोबा सिंगल सेल से बना हुआ है, तो एमियोबा में यूनिसेलुलर के अंदर में लिख सकता हूँ एग्जाम्पल। मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ क्या? ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सब मल्टीसेलुलर्स के अंदर में आ जाएगा मेरे बच्चों। इतना तक क्लियर हुआ? तो हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हमारे बॉडी को जिंदा रखने के लिए, हमारे स्टेट मतलब लिविंग स्टेट को मेंटेन करके रखने के लिए, इस अर्थ में हमारा जो लिविंग स्टेट को मेंटेन करके रखने के लिए कुछ ऐसा इसेंशियल फंडामेंटल प्रोसेसेस हमारे बॉडी में चलता रहता है, उसी को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है मेरे बच्चों। इतना तक क्लियर हुआ? तो ठीक है, वेरी गुड। हम नेक्स्ट जानेंगे कौन कौन सा बेसिक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रोसेसेस है जो हमारे बॉडी को परफॉर्म करना पड़ता है, जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। पहला है न्यूट्रिशन, 2 नंबर पर है हमारा रेस्पिरेशन, 3 नंबर पर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, 4 नंबर पर है हमारा एक्सक्रीशन। तो इन प्रोसेसेस का डेप्थ में हम जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, मतलब एक एक करके हम डेप्थ में जाएंगे। इस चैप्टर में हमें पूरा इन चारों को लेके डेप्थ तक पढ़ना है। ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स का भी हमें जानना है, कैसे ह्यूमन बींग्स के साथ साथ प्लांट्स का भी सब ये सब प्रोसेसेस होता है, वो सब हमें जानना है। ठीक है, तो आज का समरी क्लासेस है तो हम थोड़ा थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, न्यूट्रिशन का अगर मैं बात करूं, न्यूट्रिशन होता क्या है? हम सभी को पता है खाना हमारे बॉडी को चाहिए ही चाहिए, हमारा इसेंशियल नीड है, मतलब हमारा नीड है खाना। अगर एक कार में पेट्रोल नहीं होगा तो कार चल नहीं पाएगा। ठीक इसी तरह हमारे बॉडी को खाना नहीं मिलेगा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे, हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हमारे बॉडी को फूड्स का नीड है। न्यूट्रिशन को हम इजी तरीके से ये बोल सकते हैं, ऑब्टेन द फूड एंड यूटिलाइज द फूड, मतलब खाने को खाना देन उसको यूटिलाइज करना, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बोलेंगे कि न्यूट्रिशन का टाइप्स क्या क्या होता है। न्यूट्रिशन देखिए मेरे बच्चों, न्यूट्रिशन 2 तरीके का होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मीन्स जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर पाता है, मतलब प्रिपेयर कर पाता है, बना पाता है, उसी को हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर और क्या, और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए से ग्रीन प्लांट्स क्या करता है? खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर पाता है। पर हमारे केस में क्या होता है? हम ह्यूमन बींग्स खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसीलिए हमें हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन हम करते हैं। हेटेरोट्रोफिक मीन्स हम दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। इस प्रोसेस को, इस टाइप्स को हम हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, वो सब आ जाएगा हेटेरोट्रोफिक के अंडर में। अभी हेटेरोट्रोफिक का भी 3 स्टेप्स होता है, 3 टाइप्स होता है, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। ये सब
इन सब चीज़ों को हम डेप्थली जानेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन का मतलब टॉपिक को पूरा डेप्थली डील करेंगे न्यूट्रिशन को लेके, तब हम डेप्थली इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कैसे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर पाता है, कौन कौन सा ऐसा इसेंशियल सब्सटेंसेस है जो प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को मतलब पूरा करने के लिए, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी 2 नंबर पर है हमारा रेस्पिरेशन। अभी रेस्पिरेशन हमें तो बेसिक चीज़ ये जानने को मिलता है, रेस्पिरेशन मीन्स इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, बट इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो रेस्पिरेशन पूरा नहीं है। रेस्पिरेशन का 2 टाइप्स है, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा ऑक्सीजन का नीड है, जिसमें एनर्जी जो बनता है बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का नीड नहीं है, जिसमें हमारा जो मतलब एनर्जी बनता है वो मतलब थोड़ा कम स्मॉल अमाउंट में बनता है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये हमें बेसिक पता चला इतना तक, ठीक है। अभी 3 नंबर पर हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अभी ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है मेरे बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन देखो, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, पर इन सब को कैरी करके मतलब ऑक्सीजन, वाटर, इसेंशियल जो सब्सटेंसेस है, जो हमारा मिनरल्स है, वो सब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या? इसेंशियल सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह तक का जो मूवमेंट है, जो मतलब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाने आने का काम, उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन इजीली बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड इसेंशियल मटेरियल्स। अभी कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेन्स है, कौन कौन सा ऐसा मतलब चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा हार्ट है, ब्लड है, वो सब हेल्प करता है। अभी प्लांट्स का कैसे होता है वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लांट्स में 2 टाइप्स ऑफ मतलब जो टिश्यूज है, 2 टाइप्स स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्लांट्स में रहता है। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लूएम। इनका काम कैसा होता है, मतलब वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट कराता है, इसेंशियल मतलब खाने को कौन ट्रांसपोर्ट कराता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब हम ट्रांसपोर्टेशन को डेप्थली पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी एक्सक्रीशन क्या होता है हमारे बॉडी में, जब हम मतलब ये सब प्रोसेस स्टेप्स होता है, खाना खाना, रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन, देन ट्रांसपोर्टेशन, तब बॉडी में कुछ ना कुछ वेस्ट तो बनेगा। मतलब कुछ ऐसा खराब चीज़ है बॉडी में, तो मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के टाइम में बनेगा ना। जैसे यूरिया हो गया वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बनता है, वो सब हमारे बॉडी को नीड नहीं है, मतलब रखने का ज़रूरत नहीं। अगर रखता है एक जगह पर, हम वेस्ट को जमाते हैं, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वेस्ट रखने का जगह नहीं होगा, नुकसान भी तो होगा ना। तो इसीलिए हमारे बॉडी को साफ करने के लिए कुछ ऐसा ऑर्गेन्स प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, किडनीज, उनका क्या फंक्शन है वो हम एक्सक्रीशन में देखेंगे। एक्सक्रीशन हम इजीली डेफिनेशन बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हाँ, ये होता है एक्सक्रीशन। तो इतना तक समझ में आया। मैंने एक चीज़ बोला ऑर्गेनिजम्स। अभी ऑर्गेनिजम्स देखो, ऑर्गेनिजम्स तो मैंने बोला, अभी ऑर्गेनिजम्स कैसे बनता है। मैं एक ऑर्गेनिजम्स हूँ, आप एक ऑर्गेनिज्म हो, तो एक कुत्ता भी एक ऑर्गेनिज्म है। लिविंग जो चीज़ें हैं उनको हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स कैसे बनता है, हमारे बॉडी का जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं मेरे बच्चों। सेल पता है ना, एक प्लांट सेल रहता है, एक एनिमल सेल रहता है। तो पहले सेल से क्या बनेगा, टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यूज। बहुत सारा सेल एक साथ मिलके बनाएगा टिश्यूज, देन बहुत सारा टिश्यूज एक साथ मिलके बनाएगा ऑर्गेन्स, बहुत सारा ऑर्गेन्स एक साथ मिलके बनाएगा ऑर्गेन सिस्टम। बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम एक साथ में मिलके बनाएगा एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल्स एटसेट्रा हम बोल सकते हैं, जिनके अंदर में मतलब बहुत सारा ऑर्गेन्स प्रेजेंट है, ये सब हम बोल सकते हैं। तो सेल, बहुत सारा सेल एक साथ मिलके बनाएगा टिश्यूज,
टिश्यूज़ बनाएगा, बहुत सारा टिश्यूज़ एक साथ मिलके ऑर्गेन्स बनाएगा, जैसे कि हमारा हार्ट, लंग्स ये सब है बनाता है। देन बहुत सारा ऑर्गेन्स एक साथ मिलके ऑर्गेन सिस्टम्स बनाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सब बनाता है। देन बहुत सारा सिस्टम एक साथ मिलके क्या बनाएगा, बहुत सारा सिस्टम्स एक साथ मिलके ऑर्गेनिज्म, एक पूरा ऑर्गेनिजम्स को बनाएगा। जैसे मेरे अंदर में सेल है, टिश्यूज है, ऑर्गेन्स है, ऑर्गेन सिस्टम है, और ये सब मिलके मैं एक पूरा जीता जाता ऑर्गेनिज्म आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, तो इतना तक क्लियर हुआ। अभी न्यूट्रिशन में हम तो पढ़ेंगे 2 टाइप्स, ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन सा ऑर्गेन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेन्स है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करता है, जैसे कि हमारा लंग्स, ये सब हम देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टरी ऑर्गेन्स हम देखेंगे, फंक्शंस ऑफ हार्ट देखेंगे, वो सब हमें कंप्लीट करना है। देन एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स हम देखेंगे, और हमारा जो मतलब किडनी से कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है वो सब हम देखेंगे। अगर वीडियो इतना तक समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर फेसबुक पेज में आप देख रहे हो सक्सेस जोन को, तो प्लीज़ फॉलो करना मत भूलना और शेयर कर देना, ताकि जो क्लास 10th में है उनको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।